Am I audible? मनीषा, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। सब लोग को ज्वाइन करने तो बताइए जरा। सब लोग शांत हो, किसको पढ़ना है? सब शांत शांत बैठे हो, बताओ। आज पढ़ लो सब लोग। मनीषा, प्रेरणा, दिव्या, विवेक एंड मनीष। ओके, शाहिद अभी कैमरा ऑन करेंगे? ऑन करिए तो जरा। तब हम कुछ वैसा टॉपिक डिस्कस करें जो आप लोग पढ़े हैं। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसमें डिफरेंशिएशन भी सबको नहीं आ रहा था और बहुत लोग तो इसमें टेस्ट छोड़ के चले गए थे। मतलब एंट्री ली फिर वापस से क्वेश्चन पूछने से पहले ही। बताओ तुम लोग कौन सा टॉपिक पढ़े हो जो पढ़ सकते हो, बताओ जरा। डिफरेंशिएशन तो पढ़ी हूँ। डिफरेंशिएशन से भी कल सवाल पूछे हैं तो बहुत लोग ने बताया है, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम कहाँ है। डिफरेंशिएशन पढ़े हो ना दिव्या? यस मैम। कैसे सब कैमरा बंद करिए? मनीष कैमरा ऑन करिए। विवेक, लोगों का तो शकल ही नहीं दिखता, कुछ दिन में शकल भूल जाएंगे। मनीषा, मेघा, श्रेया, प्रेरणा, बताओ जरा। डिफरेंशिएशन सबको आता है, हाँ या ना में जवाब दें। जिसको आता है हैंड रेज करो, नहीं आता है बोलो नहीं आता। डिफरेंशिएशन फॉर्मूला पता है? आता तो है, आता है, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत आता है, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। और किस कौन ऐसे है जिनको बिल्कुल नहीं आता? जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है डिफरेंशिएशन, ऐसे भी कुछ लोग हैं क्या? विवेक, आपको आता है डिफरेंशिएशन? यस मैम, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत ही आता है। हम थोड़ा बहुत में एक छोटा सा सवाल पूछे। यस मैम। मनीष, एक मिनट देखा तो बहुत लोगों को पता होगा। विवेक आप बताना मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरा बता के देखो तो। y एक फंक्शन है एंड दैट इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बता सकते हो? जो बता सकते हैं सिर्फ हैंड रेज करो, बताना मत, हैंड रेज करो। और विवेक ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए मुझे, बस बनेगा तो क्या होगा बताओ। कोई टेस्ट नहीं है, कोई मार्क्स नहीं मिल रहा है, बस पूछना है। तो किसी प्रेशर में कुछ बताना नहीं है, बन सकता है या नहीं। बाकी सबका कैसे कैमरा बंद? हाँ बोलो, बताइए विवेक क्या होगा? नहीं पता मैम।
पता ही नहीं है। मुझे लगा अगरबत्ती जला रहा है। चलो बताओ विवेक, बनेगा या नहीं? हाँ ना बताओ तो कुछ। बन जाएगा मैम, ये कि थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ क्रिएटिविटी इस्तेमाल नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको। डिफरेंशिएशन का अगर फॉर्मूला याद है क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं याद है नहीं। अब मुझे बताओ डिफरेंशिएशन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो सब कुछ याद है? यस हाँ मैम। या ना बता तो सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आता है कोई बात नहीं, नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले ना मार्क्स नहीं मिल रहा है इसमें, हमको बस जानना है आपको पता है या नहीं पता। मनीष बताओ आप क्या बता रहे थे? मैम log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। हाँ ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x है। अगर इसी का पावर 2 है तो फिर क्या करेंगे? 2/x log 2 आगे आ जाएगा। हाँ उसमें हाँ 1/x। इसमें दो फॉर्मूला लगेगा। पहला फॉर्मूला लगेगा x टू द पावर n का। x टू द पावर n का जब डिफरेंशिएशन करते हो तो n इंटू एक्स का पावर n-1 होता है। इसमें एक फॉर्मूला ये लग गया जिसमें हम इस मिडिल वाले टर्म को x और उसका पावर n मान लें। अब इस हिसाब से इसका वैल्यू हो गया 2 इंटू लॉग x का पावर 1, मतलब log x सिंपली पावर 1 लिखोगे तो उसका मतलब वही है, हम बस यहाँ लिख दे रहे हैं। या फिर 2-1 इसको और ज्यादा स्पेसिफिक वे में लिख सकते हो तो 2-1 हो जाएगा। और log x का डिफरेंशिएशन जो कि आपको पता है, log x का डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं then that is equal to 1/x। अब यही चीज यहाँ पे फिर से अप्लाई होगा तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2 log x by x। अब इसमें बताओ कोई क्रिएटिविटी इस्तेमाल करना है? कुछ नहीं करना है। अगर आपको फॉर्मूला ये दोनों पता है, याद है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा 2 मिनट में, आप इतना बता सकते हैं। अगर नहीं याद है तो कितना भी दिमाग लगा लो नहीं बनने वाला। ठीक है, कल हम ये क्वेश्चन पूछे थे। अगर यही क्वेश्चन मान लो ये पूछ दिया जाए cos x, ठीक है, y का वैल्यू हमने डाल दिया cos x। अब इस cos x का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो भी वही तरीका अप्लाई होगा जैसा कि यहाँ अप्लाई हुआ है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा अब बता सकते हो विवेक? देखो जरा प्लीज ऑन करो कैमरा, बताओ तो ये बता सकते हो अब आप? नहीं आता है तो नहीं आता है, कोई बात नहीं। बहुत सारा चीज है जो मुझे भी नहीं आता है। अब बन सकता है, सेम पैटर्न पे जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है? sin x मैम, sin sin x। x, नॉट sin x, माइनस sin x। ठीक है, माइनस sin x होता है। और इसका जो फंक्शन है बाकी का वो इस तरह से ही होगा। तो अब बताओ मुझे विवेक, प्लीज बताइए जरा क्या होगा। या फिर अगर नहीं पता है तो क्या पॉइंट है जो नहीं समझ में आया वो बताओ। विवेक रिसर्च करने लग गए तुम। बोलो ना क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है? इस प्रोग्रेस प्रोसेस में कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो बताओ। यहाँ पे क्या है जो नहीं समझ में आया वो बताओ। हम कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, बस जो आप जानते हैं नहीं जानते हैं या फिर जो बेसिक एबीसीडी है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, सिर्फ हम उसको डील कर रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। मैम इसका आंसर -2 sin x इंटू cos x आएगा। हाँ विवेक तुम नहीं बताओगे? 2 मतलब यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं 2, इस टर्म को x समझ लो और x का पावर n है तो जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन हुआ वही हो जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स।
ठीक है, और cos x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो हो जाता है माइनस साइन एक्स। सो अल्टीमेटली द आंसर इज -2 cos x sin x। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ गए क्या है? अगर इसी फंक्शन में log x क्यूब होता तो क्या होगा बताओ जरा। log x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा विवेक, अब बताओ। कॉपी पेन रखे हैं आप या नहीं? यस मैम। हाँ तो देखो ना, करके देखो, जो जहाँ दिक्कत हो रही है बताओ, बताओगे तब तो हम आगे प्रॉब्लम भी समझेंगे, तब तो उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ये तो मुझे समझ में आ गया करके क्वेश्चन से कि कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कैसे इसको करना है टैकल वो तो कहीं ना कहीं जब तक तुम हेल्प नहीं करोगे तो नहीं बन पाएगा ना। चलो कोई है? सचिन, सचिन 27 रोल नंबर। कल के टेस्ट में ये फिर से स्किप छोड़ के भाग गया था टेस्ट, है ना? अभी भी नहीं बोल रहा है तो रिमूव ही कर देते हैं। महिमा, Yes, ma'am. हाँ बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? log x का पावर क्यूब है, आंसर क्या होगा Ma'am, इसका? I'm not able. इसका डिफरेंशिएशन बताओ। और कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। तुम लोगों का मैथ किसी वजह से नहीं बनता है, आधे लोगों का कैमरा बंद करके बैठे रहते हो, क्या कर रहे हो तो पता ही नहीं है। मैम सचिन का कैमरा माइक ऑन नहीं हो पा रहा है। हाँ, ऐसा ही होगा। चलो देखो तो अब हो रहा है। मनीष आप बताइए तो। 3 log x by x square 3 log x, हाँ by x square। नहीं, बाई एक्स स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, आपके पास क्या फंक्शन है, y इज इक्वल टू लॉग x है और इसका पावर क्यूब है। ठीक है, जब इसका पावर क्यूब हो रहा है तो आपको क्या है, x का पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसका पावर n जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाता है n मतलब 3 log x, और इसका पावर जो होता है log x का पावर स्क्वायर ये हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 2 होता है, 3 माइनस 1, यहाँ पे 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, into log x का डिफरेंशिएशन 1 by x। so x का स्क्वायर नहीं होगा, log x का स्क्वायर होगा। so this is 3 log x का स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर होगा और that term is divided by 3, sorry x। so this is the answer। ठीक है, क्या कर रहे हैं, log x as it is, और इसका पावर 3 minus 1 होता है, that is 2, ये x स्क्वायर नहीं होगा। समझ गए महिमा? Yes, ma'am. श्रेया, मनीषा, आप सबसे हम बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है?
इसको Yes, ऐसे ma'am. सॉल्व करना है, पावर 3 किस पे है वो देखोगे। log x का पावर 3 है तो log x का पावर 2 होगा, ना कि इस पूरे ये का, मतलब x के स्क्वायर का। ये आंसर हुआ। अगर इसी में मान लो हम ये लिख दें y इज इक्वल टू लॉग, सेम क्वेश्चन है, अब उसी का बस पावर चेंज करना है, log x का पावर डाल दें हम 5, क्या आएगा बताओ। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो। मैम ये log a टू द पावर m है, तो इसको m log a भी तो लिख सकते हैं, तो 3 log x, और फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, तो 3 by x भी तो हो सकता है। तो वही तो लिखा हुआ है, log a का पावर m है ना कांस्टेंट, तो इसको तो वैसे डिफरेंशिएट करेंगे, और क्या आएगा बताओ। मैम इसको 3 log x, उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, तो 3 by x। उसको जब ब्रेक कर लेंगे तब ना, ब्रेक करना है तो वैसे ब्रेक कर लेना, फिर उसको सिंपलीफाई करोगे, उसको भी तो और भी सिंपलीफाई किया जा सकता है, उसको भी और सिंपलीफाई करो फर्दर, देखो फिर क्या आता है। लॉग का टर्म आप नहीं रहने देना चाहते हो, यही बोल रहे हैं ना। यस मैम। हाँ, तो ऐसे करोगे तो फिर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन जनरल जो फॉर्म है उसके हिसाब से हम ऐसे तो डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं। a का पावर x, a का पावर m है, तो उसको ऐसे भी ब्रेक करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फाइनली जो चेंज करके लॉग वाला टर्म अगर तुम उसमें रहने दोगे तो ये आएगा, अगर रिमूव कर दोगे तो अकॉर्डिंगली बदल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हम डिफरेंशिएशन रूल बता रहे हैं, अभी दूसरा फॉर्म उसमें इम्प्लीमेंट होगा वो नहीं करा है। बताओ इसका क्या होगा महिमा। मैम 5 log का पावर 4 into 1 by x। ठीक है, हो गया, बस इतना ही करना है। अगर इसी में अगर फंक्शन ये हो y इज इक्वल टू लॉग x स्क्वायर, अब क्या रिजल्ट आएगा जरा देखो। मैंने पहले कहा था log x का होल स्क्वायर था, अब 1 बाई log x स्क्वायर, मतलब ये क्या होगा, इसका कैसे डिफरेंशिएशन निकालेंगे। इसको डिफरेंशिएशन बाय पार्ट से निकालेंगे क्या? नहीं, डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स तो नहीं आएगा। डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स तब आता है जब u और v दो सेपरेट फंक्शन है, तो log और x स्क्वायर अलग अलग फंक्शन नहीं है, log x जो है वो पूरा एक फंक्शन है, तो बाय पार्ट्स और वो टर्म इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स तो होता भी नहीं है, बट u into v का कॉन्सेप्ट होगा तो बोल सकती हो उसको। बताओ इसका कैसे करेंगे। Ma'am, by using of lim formula भी आएगा ठीक। कौन सा फॉर्मूला, lim क्या फॉर्मूला, लिमिटिंग फॉर्मूला। yes ma'am. नहीं, और कोई जो बता सकता है एक्यूरेटली। मैम चेन रूल से ब्रेक कर देंगे। हाँ, सिंपली चेन रूल से बना लेंगे। जब चेन रूल से ब्रेक करेंगे आपको क्या करना है, log x का डिफरेंशिएशन करना है, और x के जगह पे ये इतना है, ठीक है। log x स्क्वायर जो है तो वो x के प्लेस पे x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अब आपको जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा log x का स्क्वायर क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, और x की जगह क्या है x स्क्वायर, साथ में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो ये आएगा जहाँ x x आपका कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 2 बाई x। समझ गए क्या कर रहे हैं, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x, तो x के जगह पे x स्क्वायर है तो 1 बाई x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, होता है ना। बताओ महिमा, समझ में आया ये चीज। श्रेया, Yes ma'am. ये करना होता है, मतलब आपके पास जो पहला फंक्शन है पहले उसको डिफरेंशिएट करो, उसके बाद उस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करो, जब ये करोगे तो रिजल्ट आएगा।
log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, बट x तो है नहीं, यहाँ पे x स्क्वायर है तो 1 by x स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो x विल कैंसिल दिस x1 या फिर सिंपली x एक कट जाएगा तो बचा क्या 2 by x। तो ये रिजल्ट होगा। अगर यहाँ पे log x स्क्वायर इस तरह से है तो रिजल्ट ये होगा। अगर यही आपके पास log x का होल स्क्वायर होगा तो उसका रिजल्ट डिफरेंट होता है। सिमिलरली अगर इसी तरह हम y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x अगर कर दें तो इसका डिफरेंट साइन x स्क्वायर है, साइन x स्क्वायर होता है क्या? यस मैम। साइन x स्क्वायर है तो उसका x स्क्वायर हो जाएगा, एक ही बात होती है उसमें। खैर ये चीज हो गया। अब देखो अगर आपके पास इस तरह का टर्म है तो ऐसे करना है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 to the power x, y is equal to 3 to the power x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जरा देखो। कैमरा ऑन कर लो। देखो जरा का जब प्रॉब्लम डिस्कस करने आते हैं ना तब भी तुम लोग सब कैमरा ऑन करके बैठे होते हो, इसीलिए आधा प्रॉब्लम तुम लोगों का सॉल्व ही नहीं होता। मैम 3 a to the power x का डिफरेंशिएशन है। a to the power x का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? मैम इसका होगा log 3 into 3 का पावर x log, एक मिनट क्या बोल रहे हो? log 3 और into 3 का पावर x 3 का पावर x, सही है? बताओ। नहीं मैम, नहीं पता, मतलब ऐसे ही बता रही हूँ। और कोई बता सकता है इसका आंसर? दिव्या, आकाश और कौन है? मेघा। मैम यही आएगा log 3 into 3 पे पावर x। log 3 into 3 का पावर x क्यों आएगा ये बताओ तो जरा मुझे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट हो जाएगा। a पे पावर x रहता है तो मैम डायरेक्ट log a into a पे पावर x हो जाता है। log a into a to the power x होता है, इसको ऐसे नहीं, इसको ऑर्डर बदल के लिखना क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। 3 to the power x into log तो ये आंसर होगा। चलो ठीक है, हो गया। अगर हमारे पास फंक्शन है y is equal to sin x square into sin x, चलो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन बताओ तो मुझे। x square into sin x, फिर से सब गूगल करने बैठे हैं क्या तुम लोग? कैमरा ऑन करो। गूगल के भरोसे जिंदगी नहीं कटता है, पता है ना? पता चला तुम जिस गूगल के भरोसे बैठे हो मैं ठीक काम नहीं किया, बस अब क्या करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्व खत्म हो जाएगा? बताओ x स्क्वायर इंटू साइन एक्स का क्या होगा? x स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। दिव्या कैमरा ऑन करिए। मनीष का है, अच्छा आकाश एंड विवेक, मनीषा, मेघा एंड सचिन, कैमरा ऑन करो। हाँ आकाश सॉल्व करो जरा इसको, कॉपी पेन पे सॉल्व करो, कॉपी पेन यूज मैम करके। मैम 2x into sin x plus x square into cos x 2x plus sin x, 2x into sin x ओके आगे plus x square into cos x
ठीक है। और महिमा मैम क्या आया? x square into sin x divided by 2x. x स्क्वायर इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2x, ऐसा कैसे आ गया? ये किस बेसिस पे बनाई हुई है बताओ? मैम t को माने x स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन किए है 2x, देन dt by dx इक्वल टू 2x. देखो इंटीग्रेशन नहीं है ये, ठीक है? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं तो उसका हमें डायरेक्ट फॉर्म मिल जाएगा, रूल डिफाइंड है। इंटीग्रेशन में वैल्यू पुटिंग करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन में भी हमें करना पड़ता है, बट उस केस में जहाँ पे रूल डिफाइंड नहीं है। इस केस में फॉर्मूला होता है x का दो फंक्शन है, एक फंक्शन है sin x और दूसरा फंक्शन है x स्क्वायर। सो एक को u और दूसरे को v मान सकती हो, ठीक है? अगर x का दो फंक्शन होगा तो एक को u दूसरे को v मान सकते हैं। इंटीग्रेशन में भी हम लोग ये करते हैं जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना होता है तो, और इसका फॉर्मूला होता है u इंटू dv बाई dx प्लस v इंटू du बाई dx। अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो u का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, u का वैल्यू रखिए u एक्स स्क्वायर। dv बाई dx का मतलब हुआ जो v फंक्शन है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? महिमा बोलो। cos cos x, तो एक्स स्क्वायर इंटू cos x हो गया, बीच में प्लस साइन दिया है तो प्लस साइन, v क्या है? v इज इक्वल टू sin x, sin x. तो हम यहाँ लिख देते हैं sin x, और उसके बाद क्या लिखा है? du बाई dx, तो u क्या है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 2x, तो जो रिजल्ट होगा वो होगा एक्स स्क्वायर इंटू प्लस कॉस एक्स प्लस sin प्लस x 2x पहले लिख देते हैं क्योंकि sin x और 2x एक साथ रहेगा तो हो सकता है गलत फहमी हो जाएगी, दोनों एक ही साथ है, कोई 2x स्क्वायर इसको लिख सकता है। सो इसको 2x पहले लिख देना और sin x जो है वो बाद में। सो दिस टर्म इज द डेरिवेटिव डिफरेंशिएटेड फंक्शन, ये जो है वो डेरिवेटिव आया है इसका, ठीक है? समझ गए क्या कर रहे हैं? यू वी किस तरह से वैल्यू पुट कर रहे हैं, एक को वैल्यू रखे दूसरे को डिफरेंशिएट किए, प्लस दूसरा वैल्यू रख दिए फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर, इसी वैल्यूज को रख के सॉल्व करके आप रिजल्ट आए। मान लो इसी पे एक क्वेश्चन हम दूसरा दे देते हैं, y इज इक्वल टू सपोज x क्यूब हो और cos x हो। अब क्या होगा जरा देख के बताओ तो मुझे, x क्यूब एंड cos x, u v मान के चलो, देखो क्या रिजल्ट आता है। सब लोग बना के देखो, जिनको ज्यादा गूगल करने का आदत है वो भी कर दीजिए, पूरा काम हो जाएगा। शेयर कॉपी शो कर रही थी, ठीक है बनाओ। मैम 3x स्क्वायर इंटू cos x माइनस x क्यूब इंटू sin x। 3x स्क्वायर इंटू cos x प्लस सॉरी माइनस x क्यूब इंटू sin x। दिव्या तुम्हारा आया? मैम 3x स्क्वायर cos x माइनस x क्यूब साइन आ गया। ठीक है,
समझ में आ रहा है ना? मैंने कहा ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है बहुत, उसका कॉन्सेप्ट, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन बहुत टफ है, जिसको इतना आराम से आप नहीं समझ सकते हैं, बहुत मुश्किल है। इसका जो एक्चुअल इंपॉर्टेंस और जो सारा टर्म्स है ना, सब कुछ ऊपर से चला जाएगा। लेकिन उसका जो इनिशियल स्टेज का क्वेश्चन होता है वो सिर्फ यही होता है, आपका फॉर्मूला फिक्स टाइप का है, पैटर्न है, और जो भी क्वेश्चन होगा जो आपके लेवल पे सॉल्व करना है, वो सारा क्वेश्चन किसी ना किसी फंक्शनल फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। एक फिक्स रूल है उसके लिए, और सिर्फ उस रूल पे तुमको अरेंज करके आंसर बताना है। अब ये काम बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है उसका, जो रियल लाइफ से उसको फिजिकल इंटरप्रिटेशन उसका देखोगे तो वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो आपको उतना नहीं पढ़ना है। अब जो बेसिक चीज है, जो रूल है, जिस तरह से वर्क कर रहा है, एक एक फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, जो आपको नहीं पढ़ना, जो इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ना था। अब वो सारा टर्म इन केस अगर आप नहीं भी जानते हैं तो आपको सिर्फ इस रूल को फॉलो करके ये रिजल्ट बताना है। अब मुझे बताओ, इस रूल को फॉलो करने में क्या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोई प्रोसीजर है जो समझ में नहीं आ रहा है? महिमा, यस मैम। ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे किसी भी कंडीशन में, इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा पूरा पढ़ना पड़ेगा मैथ्स, ऐसा कुछ है? ये सिर्फ एक सेट ऑफ रूल है, ये पहले पढ़े भी नहीं थे हम, ये बाद में पढ़ रहे हैं। सिर्फ इस रूल को फॉलो करना है। अब इसको ये आपने यू ले लिया, इसको अब ऐसा भी आप कर सकते हो, इंटरचेंज कर दो, इसको वी ले लो, इसको यू ले लो, तब भी आंसर सेम ही आएगा, तब भी रिजल्ट बदलने वाला नहीं है, वही रिजल्ट आएगा। मैम ये फिजिकल इंटीग्रेशन का पार्ट है, एग्जांपल है। ये सिंपल इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन बाय ये वाला इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन नहीं है, दिस इज डिफरेंशिएशन। हम बोल रहे हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब उसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को समझना मुश्किल है, ये मैंने बताया। जैसे अगर मान लो, अगर हम एड्रेस बता रहे हैं तुम्हारे घर का, तो यहाँ जाना, रोड तक, आप किसी को बताते हो एड्रेस अपने घर का तो क्या बताते हो? इस रोड को पकड़ोगे, इस रूट से जाओगे, यहाँ पे यहाँ शॉप होगा, यहाँ गोलंबर होगा, ये होगा, यही एड्रेस बताते हैं ना। जो एड्रेस बताते हैं यही होता है ना। जैसे कॉलेज का ही एड्रेस बता रहा है तो क्या बताओगे? बताओ, बोलो, कोई तो बताओ। कॉलेज का एड्रेस भूलेंगे ना इतने दिन में, क्लास में आना बंद कर देंगे। बताओ, कॉलेज का एड्रेस बताओगे तो क्या बताओगे? श्रेया तुम्हें बताओ। मैम नियर चेक पोस्ट और बोरिंग रोड चौराहा। हाँ, बोरिंग रोड चौराहा, पाटलिपुत्रा ब्रांच, पुलजी जाओगे, पुलजी से यहाँ राइट टर्न लोगे, लेफ्ट टर्न लोगे, ये है वो है, यही बताओगे ना। या फिर बोरिंग रोड चौराहा से जाएंगे, यहाँ टर्न करेंगे। जब आप इस तरह से बता रहे हैं, ये किस तरह का टर्म हुआ? ये कहीं ना कहीं ज्योमेट्री टाइप का शेप बनाएगा क्या? इतना डिस्टेंस कवर करना, इससे इतना दूर जाना, ऐसा कुछ है, राइट लेफ्ट टर्न करना, लेफ्ट टर्न करना, ये क्या हुआ? एक मेजरमेंट बता रहा है, कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिकल शेप बताएगा, है या नहीं? बताइए। लेंथ बताएगा, ब्रेथ बताएगा, यही सारे टर्म्स आ रहा है। लेकिन अगर आपको बोला जाए, हम कुछ ऐसा एड्रेस बताए, 30 मीटर चलो, फिर 45 डिग्री एंगल पे टर्न कर जाओ, फिर 90 डिग्री एंगल पे टर्न करो, और ये शेप जो बता रहे हैं ना, ये सिर्फ अर्थ के राउंड पे नहीं बता रहे, स्पेस में बता रहे। 90 डिग्री राइट, 40 डिग्री ईस्ट वेस्ट। अगर हम इस तरह से एड्रेस बताएंगे तो पता चला तुम कहाँ पहुंचे पता ही नहीं चला, या फिर उसको कैप्चर ही नहीं कर पाए, ऐसा होगा या नहीं? बताओ, हो सकता है? ये जो इंटीग्रेशन होता है उसी तरह का टर्म होता है, ठीक है। बता रहे हैं हम पूरा टर्म, पूरा यूनिवर्स के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। अब यूनिवर्स के रेफरेंस में जब हम बात कर रहे हैं, इतना डिग्री एंगल, इतना राइट, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट कॉर्नर बता रहे हैं, 90 डिग्री, 360 डिग्री एंगल,
बोल दिया जाए 270 डिग्री आकर बोल दिया जाए वहां से टर्न करो, अभी इसमें एड्रेस समझ में नहीं आएगा। इसका जो एक्चुअल फिजिकल प्रिपरेशन है जिसको आप इमेजिन कर पाए, मैप में देख पाए और समझ पाए, वो उस तरह का है, लेकिन वो हमें अप्लाई नहीं करना है। हमको सिर्फ एक फिक्स सेट ऑफ रूल को फॉलो करना है और वो फिक्स सेट ऑफ रूल जिस तरह से काम कर रहा है बस उसको अप्लाई कर देना है। जैसे मैं आप एक कुछ मान लो क्या बनाते हो, एक प्रोजेक्ट वगैरह लिखते हो, असाइनमेंट बनाते हो, एक फिक्स सेट ऑफ रूल है, पहला पेज लिखोगे, नाम रोल नंबर क्या लिखोगे उस तरह से लिखोगे, नेक्स्ट में इंडेक्स डालोगे या फिर पता नहीं तुम लोग डालते हो या नहीं डालते हो, इस सारी तरह से पूरा एक सीक्वेंस है जो अरेंज किया जाता है। वही सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ही है ये जो प्रोसीजर। अब जितना भी क्वेश्चन आपसे डिफरेंशिएशन में पूछा जाएगा वो किसी न किसी फॉर्म पे आएगा ही आएगा, और अगर नहीं आता है तो उसका कोई सब्स्टिट्यूशन होगा जहां पे वैल्यू पुट करके फिर से उसको उस फॉर्म में ले आओ और सिंप्लीफाई करो। अब उस फॉर्म में ही जब रिजल्ट आने वाला है और क्वेश्चन हमारा उसी पर्टिकुलर फॉर्म को ही फॉलो कर रहा है, तब क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या नया करना है। अगर मान लो सिंपल सा हम एक कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको कॉल पे कुछ लिखने के लिए बोला जाता है, कुछ ऐसा टर्म होगा जो सब लोग एक जैसा लिखेंगे, नहीं तो सब लोग क्या है अपने अपने लैंग्वेज में अपने अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर अब जैसे मान लो ब्लॉकचेन है, डिमोनेटाइजेशन है, सबका क्या होगा, अपना ही अलग अलग एक्सप्लेनेशन होगा। यहाँ पे क्रिएटिविटी का जरूरत है, तुम जो सोचोगे वो तुम लिखोगे, कोई और जो सोच रहा है वो लिखेगा। लेकिन कुछ ऐसा टर्म है जो फिक्स प्रोसेस है और सिर्फ आप उसको फॉलो कर रही है, तो उसके लिए कोई क्रिएटिविटी का जरूरत आपको अभी नहीं है। सिंपल सा एक रूल है, उस रूल को फॉलो करो और रिजल्ट आ गया, बस इतना करना है तुम्हें इस पूरे प्रोसेस में। हाँ थियरम एंड प्रिंसिपल या फॉर्मूला है। हाँ बस वही है, सारा थ्योरम रूल फॉर्मूला जो है उस फॉर्मूला को याद रखोगे, उसी फॉर्मेट पे ही क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको सिंप्लीफाई करने में क्या ही बड़ा काम है। लेकिन इतना सिंपल सा क्वेश्चन भी जब पूछते हैं ना तो तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, या तो पता नहीं इस चीज को समझते नहीं हो या फिर समझना ही नहीं चाहते। मैम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा को एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। मैक्सिमा और मिनिमा, देखो जब लोग हम मैथमेटिक्स में हम डील करते हैं तो एक होता है सिंपल ग्राफ, एक्स वाई पता है, एक्स और वाई ये प्लेन है, यस इस मैम। ग्राफ में आप स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी पाथ फॉलो कर रहे हैं, पहले तो एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, आप इस ग्राफ को फॉलो कर रहे हो, राइट लेफ्ट राइट इस तरह से टर्न कर रहे हो, ये ग्राफ हो गया एक्स एक्सिस पे, ये ग्राफ। मैक्सिमम मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है वो इस ग्राफ पे नहीं आता है, 2y प्लेन पे आता है। मतलब 2y प्लेन मतलब वही पेपर, या फिर उसको 3 डायमेंशन में भी कर सकते हैं। अब कहीं भी अगर अर्थ सरफेस पे अगर आप आ रहे हो, चल रहे हो, तो कहीं आपको क्या मिलेगा, बहुत गहरा पॉइंट मिल सकता है, कहीं बहुत ऊंचा मिल सकता है, ऊंचा पहाड़ जैसा, कभी ऐसा कभी ये टर्म ऐसा ग्राफ मिल सकता है, बताओ। यस मैम डेफिनेटली। ये जो स्फेरिकल शेप है 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशन में जो मिलेगा, आप इस तरह से 2 डायमेंशन में नहीं है 3 डायमेंशन में, इसमें जो वैल्यू मैक्सिमम पॉइंट को अटेन करता है, मतलब जो सबसे ऊंचा है अर्थ पे, या फिर जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं उस एरिया में जो सबसे ऊंचा पॉइंट है दैट इज मैक्सिमा, एंड जो सबसे डाउनवर्ड पॉइंट है वो मिनिमम होता है। मिनिमम पॉइंट ये होगा इस ग्राफ का। और ये ग्राफ कैसे बनता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन का आपने ग्राफ बनाया और इस ग्राफ का जो मिनिमम पॉइंट है दैट इज मिनिमा, एंड मैक्सिमम पॉइंट जो है वो मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, ओके मैम गॉट इट, थैंक यू। और ये जो fx वाला फंक्शन है वो कोई भी फंक्शन, जो भी फंक्शन आप ले रहे हो उस फंक्शन का आप ग्राफ बना सकते हो। तो वाई प्लेन में भी इस तरह से भी बता सकते हो, ये भी ग्राफ है वो भी बता सकते हो, बट इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन 3 डायमेंशनल में होता है। जो अर्थ का हाईएस्ट क्रस्ट या फिर लोएस्ट क्रस्ट बोल रहे हैं वहां पे आपको फाइंड आउट करना है, किसी पर्टिकुलर सिटी का, किसी पर्टिकुलर एरिया का। जैसे आपके घर के आसपास अगर कोई फील्ड है तो उसका मैक्सिमम पॉइंट, उसका मिनिमम पॉइंट उस तरह से भी डील कर सकता है। वही है, और कुछ
ये सब उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन हुआ है जो हमें हमें रियल लाइफ से उसको कहीं ना कहीं जोड़ के बता सकता है, वो ये सारा टर्म है। लेकिन जो तुम लोग एग्जाम में सॉल्व करते हो, जैसे जो क्वेश्चन आता है वो सब बहुत सिंपल है, वो सब सिर्फ रूल फॉलो करना है, फॉर्मूला रट के रख लेना है, जैसे बाकी फॉर्मेट आप याद रखते हैं। अब उसको याद करना क्या मुश्किल इतना है? बताओ, जिनका मैथ्स हो उनके लिए भी नहीं है, जिनका नहीं हो उनके लिए भी नहीं। हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे क्या? सिलेबस में तो है, दोबारा सिलेबस में फिक्स है। चलो बोलो, डेमो क्लास चलो बताओ, ठीक है ना? समझ रहे हो इस चीज को? महिमा, दिव्या, यस मैम। मनीष, इस चीज को बस समझना है। श्रेयस, समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा तुम लोग गूगल करते हो, हम तो ये भी गारंटी कहते हैं बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन दे देंगे ना जो गूगल पे नहीं मिलेगा, सॉल्व करते करते हालत खराब हो जाएगी। मैम मैथ्स का क्वेश्चन गूगल कैसे होता है मैम? कुछ कुछ लोग तो उसमें भी करते हैं, कैसे होता है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि हम लोगों को गूगल करने के पढ़ने की आदत नहीं है। लेकिन पता नहीं कुछ लोग करते हैं। चलो ठीक है, सो जो रूल है वो याद रखना है, इसीलिए मैंने कल भी कहा था जैसे नाम और एड्रेस पता है ना, वैसे बस रूल याद कर लो, इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, और उसके बाद आपका क्वेश्चन यूं बनेगा, एकदम मजाक मजाक में बन जाएगा सारा क्वेश्चन। लिमिटिंग वैल्यू में क्या था, डिफरेंशिएट कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है, x का वैल्यू 0 रख देना है, 0 प्लस कर देना है, सिंपल। इतना सिंपल सिंपल सा काम है, और उसके लिए तुम लोग बहुत पता नहीं मैथ को एक हवा बना के रखे हो, और पता चलता है इसी के लिए कुछ ना पढ़े ना कुछ समझे ना कुछ किए, याद नहीं पता। तो ये थोड़ा सा टेंडेंसी चेंज करो, रूल सारा लिखा हुआ है, फॉर्मूला सबके पास है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का पूरा है, यस मैम। यस और मैम। उसको याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सारा क्वेश्चन मजाक। क्या बोल रहे हो शिवा? मैम बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। हाँ, जैसे बहुत सारा नहीं है, बहुत सारा देखना, उसमें रिलेटिव फॉर्मूला बहुत लग जाएगा। u इंटू वी, वी यू बाई वी एक फॉर्मूला ऑफ एक्स है, साइन एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक का पता है, दूसरा पता चल जाएगा, 1 बाई एक्स फिर साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स एक जैसा है, एक ही वैल्यू मिलेगा, एक में माइनस एक में प्लस आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे टर्म आपस में देखना ना, रिलेटिव होगा, एक को याद रखोगी दूसरा याद हो जाएगा, रेफरेंस के टर्म में है ना? देखो कुछ ही जो फॉर्म है ना वो इंडिपेंडेंटली है, और जिसको आपको याद है, उसमें भी सारे फॉर्मूला से क्वेश्चंस नहीं होते हैं हमेशा। कॉम्प्लेक्स जब क्रिएट किया जाता है, जैसे एक से ज्यादा फॉर्मूला अगर 2-3 टर्म में आ रहा है, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये थोड़ा देखना होता है। जैसे मान लो हम अगर क्वेश्चन ये पूछ रहे एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स और इसका पावर 2 कर दो, अब इसको सॉल्व करना है, y इज इक्वल टू दिस टर्म, इसको डिफरेंशिएट कर, यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मूला लग जाएगा। एक तो 2 इंटू इतना टर्म आ जाएगा आपके पास जो डिफरेंशिएशन के लिए करते हैं, जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पहला तो 2x का फॉर्मूला लगेगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। ठीक है, अब इसके बाद डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन होगा, तो उसके बाद अब क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, आ गया। लेकिन अब आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा ना कि ये पूरा टर्म है, इसका पावर ये है, तो इसको ऐसे ऑपरेट करना है
फिर एक्स स्क्वायर को ऐसे ऑपरेट करना है, log x को ऐसे करना है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखना है। अब इस पे log x का फॉर्मूला अप्लाई होगा, इस पे x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, और इस होल का पावर 2 है तो उस पे x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा। बस इतना करना है। तो ये किसी क्वेश्चन एग्जाम अगर लिखा हुआ थोड़ी मिलेगा, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ तुमको नहीं मिलेगा, यहाँ अपनी मन से अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जो आप तक अब तक आप पढ़े हो उसको अप्लाई करो, इम्प्लीमेंट करो उसको, ठीक है। तो ये चीज करो, फिर तुम लोग मुझसे पूछो क्या हो रहा है। मैम ये जो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स और ए के पावर एक्स, इसका वैल्यू है मैम log a इंटू ए के पावर एक्स, और हाँ। मैम इसके ऊपर ये जो लिखा है डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स, उसका वैल्यू सिर्फ e के हाँ पावर वही होता एक्स है, ही। e टू द पावर x का अगर हम इंटीग्रेशन करें या फिर इस टर्म का डिफरेंशिएशन करें, वो हमेशा e टू द पावर x ही आता है। इसका इंटीग्रेशन भी यही होता है, और इसका डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई dx जो होता है वो भी वही होता है, e टू द पावर x ही होता है। ये ऐसा एक यूनिक टर्म है कहो, जो जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है। लेकिन अगर e टू द पावर ax हो जाएगा, अगर ये या e टू द पावर 3x है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर ax का 3x का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन ये हो गया, और इसका 3x का अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 आ जाएगा, ये हो गया। ऐसे e टू द पावर x का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन दोनों यही होता है। लेकिन अगर उसमें कांस्टेंट एसोसिएटेड है x के साथ तो इस तरह से होगा। इसको एनालाइज करो फिर पूछो मुझसे, ठीक है। ओके नेक्स्ट मैम। क्लास में पूछना और करो, इसको प्रैक्टिस करो। कोई होगा नहीं है जो नहीं पढ़े हैं। लास्ट में मेरा बायो था, मेरा कॉमर्स था, मेरा मैथ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी था तब भी बन जाएगा। कुछ नया क्रिएटिविटी वाला काम करना रहे, जहाँ सोचना होता है, लॉजिकल क्वेश्चन दे दिया गया तो उसमें हो सकता है, उसमें सोचना है तो हो सकता है नहीं बनता है। लेकिन जहाँ फिक्स सेट ऑफ रूल है उसमें क्या है? मैम सेकेंड सेम में जितने भी मैथमेटिक्स से चैप्टर्स कवर अप हुए हैं वो सारे से रिलेटेड आएंगे ना एग्जाम में? सीक्वेंस एंड सीरीज, जितने सीक्वेंस सीरीज का बात करेंगे ना। कॉम्बिनेशन इंटीग्रेशन। हाँ तो एग्जाम फाइनल का कुछ मान के चलो सबसे ही रहेगा ना, या फिर फिक्स पैटर्न जो क्वेश्चन का अपना देख लीजिए, जो प्रीवियस ईयर रहता है उससे थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। ओके चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू।